आपने चरण पकड़ने चाहिए थे। कहने लगा इसी भूल को तो रो रहा हूँ, जैब के भगवान आगे, अब क्या नहीं छोड़ दूंगा चरण उनके। ऐसे बीत गया, 6 महीने बीत गए उनको। धर्मदास जी ना कुछ खावे, मुश्किल से 1 आध फुल्का रोज, मुश्किल से उसकी पत्नी कह सुन के खिलाओ उसको। और वो ना काम काज में रुचि, वो भक्ति करा करता, वक्ति वत करने की कोई ना थी। सुबह बैठ जा दरवाजे तो बाहर द्वार के ऊपर गेट पे है, नो देखा है दूर ताई, जैसे बिलड़ी ने श्री राम की प्रतीक्षा की थी। अब जैसे उसको कहीं दूर से कोई आता दिखाई देता, चल पड़ता उसकी तरफ कि शायद महात्मा आगे। और एक बार पुण्यात्मा जिसकी चाह आपको हो जाती है, आम व्यक्ति भी वो शायद दिखने लग जाता है उसको, वहाँ तक जाता है कि ना ये तो को नहीं, वो नहीं है। फिर पता लग गया किसी से कि एक महात्मा बैठा है जंगल में, गांव नगर के बहुत से लोग उसके पास जा रहे हैं दर्शनार्थ। भगत जी भी पहुंच गए, धर्मदास जी। अब देखा कि भाई हो सकता है महात्मा वही हो सकते हैं, लेकिन इनका ज्ञान से परीक्षण होगा। धर्मदास जी ने प्रश्न किया उस साधु से परीक्षा करने के लिए, जब महाराज जी होंगे तो वो बात मैं प्रश्न करूंगा, टू दी पॉइंट जवाब देंगे। उसने प्रश्न किया, महाराज जी मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। धर्मदास ने कहा। वो साधु महात्मा बोला, करो बच्चा। कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? वो साधु कहता, अरे कैसी बात करता है, इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर। और जान गया यो ठीक हो मन मन महीनों कहे तो रॉन्ग नंबर उठ का आ गया। ऐसे 6 महीने बीत गए। फिर परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की। उसकी पत्नी ने कहा कि मार भगत आपका तो वेट भी आधा रह गया, अरे ऐसे तो आप मर जाओगे। भगवान ने जब विछड़े आपसे कुछ तो कहा होगा, भी कैसे मिले वो? उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जहाँ धार्मिक भंडारे होते हैं, यज्ञ होते हैं, साधना करते हैं, जो भगत इकट्ठे होते हैं तो कोई भंडारा करता है तो मैं अवश्य जाता हूँ और उनको ज्ञान चर्चा करते हैं परमात्मा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में पढ़ा कि वो परमात्मा हमारे यज्ञों में, धार्मिक यज्ञों में बिजली अत्यधिक गतिशील पदार्थ के समान आकर प्राप्त होते हैं, गुप्त रूप में आकर बैठ जाते हैं वहाँ पर। और वही परमात्मा ने कहा कि ऐसे धर्म भंडारे होते हैं, धार्मिक यज्ञ होती हैं, वहाँ अवश्य जाता हूँ, क्योंकि वहाँ मेला भरता है, भक्तों को बैठा के समझाते हैं, चर्चा करते हैं गुप्त रूप में। तो आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। धर्मदास ने कहा 1 दिन में क्या में है, 1 दिन में तो पता भी ना चला किसी ने। आमनी बोली तू कर ले जितने दिन का करना हो, कि 3 दिन का करना पड़ेगा, अब 3 दिन का कर ले। उसने 3 दिन का भंडारा, धर्म भंडारा दिन निश्चित कर दिया। आसपास सब चिट्ठियां भिजवा दी कि दूर तक। अब पहले दिन सब भोजन करके साधु संत महात्मा चले गए, वो तो नहीं आए, देखता रहा। उसकी पत्नी ने पूछा कि महाराज जी आए क्या? महाराज जी कि नहीं आज तो नहीं आए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन आफ्टरनून हो गया, भंडारा यानी भोजन चल रहा है, साधु संत खाकर जा रहे हैं। अब धर्मदास ने फाइनल फैसला कर लिया, क्योंकि वो तो आत्मा के पुकार सुनते हैं, कि यदि आज आप नहीं आए कल आपका दास नहीं रहेगा संसार में। अब जिया ही नहीं जा मेरे थे, आज तक की आस ठीक शायद आज आ जाएंगे। अंतर वो तो कहते हैं चिट्ठी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी सारी जानते हैं, उन्हें देख लिया कि आज भगत मरेगा, अब नहीं जीवेगा, क्योंकि फाइनल फैसला था उसका कि ये भंडारा पूरा हुआ और मैं आत्मघात करा। तो फिर कहते हैं बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीऊँ सुनो विधाता। उसी समय जब रहे ना 10-20 भगत 50-60 भोजन खा रहे थे महात्मा, ये उसे महात्मा जिसे बताए थे आप ताई।
तो उसी समय एक कदम का पेड़ था, लगभग 200 फुट की दूरी पर, जहाँ भंडारा चल रहा था। वहाँ आकर उसी जिंदे वाले महात्मा के रूप में वहाँ पर बैठ के आके धर्मदास की, वैसे वो देख तो रहा था ऐसे ऐसे पल पल में, जब नंग आ गई अक वो बैठे महाराज जी तय नंगे पैरा नो दौड़ के नो देखा जानते कति नो वो एक चरणा नो सीने लाग गए, न चपट गए, जो कर बालक अपने माता पिता के चिपक जाता है। अन्य देखे अन्यों कहे भगवान इनका छोड़ के ना जाइयो, ये परमात्मा अब जो कहोगे सारी सुनूंगा। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास इन पहले फारग कर नकलिया ने, फिर बतलावांगे आपस में। अगना जी इब के ना जाइए, अग नहीं बच्चा नहीं जाऊंगा, बस विश्वास कर मेरा। अब वो एक कदम एक बार दन्यू देखे, फिर उन तो डगाने थे वो फटाफट करके फारग, और परमात्मा को कहा आपके दास की कुटिया आ जाओ यहाँ पर थोड़ी देर, अंदर बतलावांगे। अंदर ले गया, भगवान को जैसा भी बैठने को साधन दिया, अपनी पत्नी से बुला के आजा भाग जा भाग गया, आमनी मेरा धन पा गया, मेरा धन पा गया। दोनों एक एक पैर पकड़ कर बैठ गए। तब आमनी ने कहा कि भगवान आपका बच्चा ये तो बहुत नर्म आत्मा का है, इसको तो मैं सांत्वना देती रही ना पहले मर लेता। ये भगवान आप तो अंतर्यामी हो, इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपने बच्चे को। तब परमात्मा ने कहा कि आमनी यो काल का दूत हो रहा था, ये जिसको मैं 2 बार मिला इसने सारी बात मानी, फिर किता न किता काल फिर इसका आंट लगा देता। मैं इसके साथ था, इसको मर नहीं देता बेटा, ये तो मर लेता पहले ही। इसका बड़ का डैमन है, इसका लोहा गर्म किया है, अब लोहा गर्म होए बिना चोट मारे जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं। अब इसका अंतःकरण साफ हो लिया, आज बेटी जो मैं कहूँगा सारी मानेगा, और ये सत्य इसके हृदय में उतरेगी, इसलिए थोड़ी सी देर करी थी। तो पुण्यात्माओं ये वो समर्थ है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब लग धरती आकाश। फिर सारी कथा सुनाई, दोबारा से कई दिन रुके, उनको खूब ज्ञान समझाया, दोनों ने उपदेश लिया। परमात्मा ने तो गवाह बनाना था उनको, धर्मदास की आत्मा को। परमात्मा तो चले गए, चले गए भी मैं अब जाता हूँ फिर आऊँगा। कुछ दिन के बाद एकदम धर्मदास जी को दर्शन दे रहे ओनली, और कहा धर्मदास चल तुझे मैं अपना सतलोक दिखाता हूँ। पहले धर्मदास ने प्रार्थना की थी पहले कई बार, ले चल आज तुझे अपना स्थान दिखाता हूँ। सतलोक लेके गए धर्मदास को, आत्म शरीर वहीं पड़ा है, अचेत पड़ा है। 3 दिन हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, गाँव के इकट्ठे हो गए, नगर के लोग आने लगे। क्या हो गया कि पता नहीं क्या बीमारी होगी, बेहोश पड़ा है, कोमा में चला गया। तीसरे दिन परमात्मा ने सब कुछ ऊपर दिखाया, सारा सतलोक दिखाया, वहाँ की सतीथि दिखाई, वहाँ की जो रहते हैं हंस लोग, वहाँ की दुनिया दिखाई सतलोक की, कि यहाँ कभी बुढ़ापा नहीं आता, यहाँ कोई दुख नहीं होता, यहाँ मृत्यु नहीं होती, तुम यहाँ रहते थे और अपनी गलती से तुम चले गए। अब धर्मदास कहता है भगवान मुझे यहीं रख लो, अब वापस ना भेजो प्रभु, मुझे यहीं रख लो, मत भेजो महाराज, काल की नगरी है मोहे राख लियो महाराज, काल की नगरी है मोहे, मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है। वहाँ जाके पता चलता है कि सचमुच हमने जुल्म किया, यहाँ से गए किस कारण से गए, और रो है बहुत बुरा हाल कर दिया भगवान, वापस ना भेजो तो बहुत बूढ़ी स्थान है। तो परमात्मा ने कहा तो जा बेटा, यहाँ ऐसे नहीं आया जाता, न तो मैं सारे ले आऊँ एक बार, तुम अपनी मर्जी से गए हो, अपनी इच्छा से वापस आओगे, और इतने ही धनी बनकर आओगे जितने धनी यहाँ से बनकर गए थे। जितने धनी तुम यहाँ थे भक्ति के शक्ति, इतनी नीचे इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसका मैं एक मंत्र दूंगा, तू चल वहाँ पर, और मंत्र दूंगा तुझे सतनाम, उसका सिमरण करना, उसके भक्ति के धन से तुम वापस आओगे। ऐसे नहीं बेटा बात बनेगी। तीसरे दिन जब वापस आत्मा छोड़ दी तो वो जा गया। तब उसको पता चला कि ये भगवान तो वहाँ काशी में रहता हूँ, सतलोक से जाकर पता लगा। वहाँ से चल पड़ा पैदल, बनारस में पहुँचा, रामानंद जी के पास पहुँचा। वहाँ से पता चला कि कबीर मेरा शिष्य है लेकिन मेरा गुरु भी है। तब मालिक से वहाँ मिले,
फिर कहा कि हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी परमात्मा, दीक्षा दो अब दोबारा। नए सिरे तो मालिक ने उपदेश दिया, सतनाम दिया, उसकी मोक्ष किया, सार नाम दिया और उसका कल्याण किया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।